हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की और इसका पाठ 6 का भाग 2 तक हो गया था और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 3। तो भाग 3 को शुरू करने से पहले हम एक बार ये रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाग 1 और 2 में हमने क्या क्या देखा। तो भाग 1 और 2 में हमने कोशिका के बारे में जाना, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में, कोशिकाओं के जो प्रमुख अंग हैं उनके कोशिकांग और उनके कार्यों के बारे में हमने जाना, और सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, इसके बारे में देखा, और जो है ऊतक के बारे में हमने जाना। पिछले भाग में हमने ऊतक के बारे में जाना, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में, ठीक है, और उनको कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार वो कार्य करते हैं, ये सब हमने देखा। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सब जंतु ऊतक हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। और पादप ऊतक में जो है हमने अस्थायी ऊतक, जिसमें जो है संवहन ऊतक भी जिसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में हमने देखा, और प्रविभाज्य ऊतक के बारे में हमने देखा। तो जो है अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आज जंतुओं में समन्वय, ठीक है। तो जंतुओं में समन्वय कैसे होता है इसको देखते हैं। यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से न हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, जिससे शरीर को ऊर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से जो है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, रीढ़ तंत्रिकाएं, डेंड्रॉइड, केंद्रक, एक्सॉन, इन सब के बारे में दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं, यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा। रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे तथा समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है। इसे समन्वयन कहते हैं। जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य 2 तंत्रों द्वारा होता है। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, देखते हैं। पहला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र क्या है। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पीछे अभी चित्र में दिखाया गया है तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं, ठीक है। ये देखिए तीनों भाग को यहाँ दिखाया गया है, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं, ठीक है। ये तीनों भाग को दिखाया गया है यहाँ पर। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। मस्तिष्क का कार्य क्या है। मस्तिष्क यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। अगला पॉइंट है रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु के बारे में देखते हैं। मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। रीढ़ रज्जु से अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का, ठीक है। आगे देखते हैं तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं के बारे में दिया गया है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है, ठीक है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहला है कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं, ठीक है। तो पहले जानेंगे कपाल तंत्रिकाओं के बारे में। ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं, जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना। ये सब कपाल तंत्रिकाएं करती हैं, सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद की पहचान, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीढ़ तंत्रिकाएं ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। रीढ़ तंत्रिकाओं की बात हो रही है। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में अभी हमने जो है जाना।
कि जो है तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और तंत्रिकाएं। फिर मस्तिष्क के बारे में देखा, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु। फिर तंत्रिकाएं जो होती हैं, इनमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिका और रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, तो अब हमने इनके बारे में भी जान लिया। अब देखेंगे आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो है मनुष्य जंतुओं में जो है समन्वयन जो है स्थापित करने के कार्य जो है 2 तंत्रों द्वारा होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अभी हमने पीछे तंत्रिका तंत्र के बारे में जाने, अब जो है हम जानेंगे दूसरा पॉइंट अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। क्या है ये, इनको देखते हैं। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाया गया है। ये पीयूष ग्रंथि है, आप देख सकते हैं इसको, जो है थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय है। ये सभी ग्रंथियों को दर्शाया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ये जो है कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनेलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब आप क्रोधित अथवा उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स आपके गुस्से के लिए जो है गुस्से का कारण होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रिनेलिन। ठीक है, ये जो है जब अधिक मात्रा में हो जाता है, जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हम अधिक उत्तेजित या क्रोधित हो जाते हैं और शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अन्य विशिष्ट हार्मोन्स नॉरएड्रेनालिन करता है। ठीक है, इसी प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, पीयूष ग्रंथि तथा जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। आगे तालिका दी गई है यहाँ पर ग्रंथि और उसका नाम। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। यह इसका कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि जो है रुक जाती है। ठीक है, और थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। पैराथायराइड, ये जो है पैराथ हार्मोन स्रावित करता है, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है ये हार्मोन, पैराथ हार्मोन। आगे है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ये जो है अभी हमने इसके बारे में ही देखा। एड्रिनेलिन जो है ये हार्मोन जो है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, और अग्नाशय ग्रंथि ये पैंक्रियाज है, इससे जो है इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन जो है हार्मोन स्रावित करता है और ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। तो मधुमेह रोग जो है किस हार्मोन्स की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से। ठीक है, आगे है वृषण, नर में होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन स्रावित करता है और ये नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। और आगे है अंडाशय, ये मादा में होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये थे कुछ हार्मोन्स। आगे है पौधों में समन्वयन कैसे होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चना या मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोंट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल पौधों को खोंट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। ऐसा पौधे में उपस्थित पादप हार्मोन यानी ऑक्सिन के कारण होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। पादप हार्मोन्स के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अभी हमने जो है मनुष्य की ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में देखा। अब आगे है पादप हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन, पहला पॉइंट है ऑक्सिन।
यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण का कार्य करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। दूसरा है जिब्रेलिन। इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। और पांचवा है एथिलीन। यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायक होता है। तो ये थे कुछ पादप हार्मोन्स के बारे में। आगे है हमने सीखा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा उसको कुछ पॉइंट को केवल दिया गया है। देखते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा आदि। कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विशेष कार्य निर्धारित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण तथा संग्रह है। पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती है तथा इसमें हरित लवक नामक विशिष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य होते हैं ऊतक कहलाता है। इसके अतिरिक्त है पौधों में ऊतक को दो समूह में बांटा जाता है, प्रविभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक। जंतुओं में ऊतक कई प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। पौधों में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन आदि हार्मोन्स बनते हैं। तो ये था पार्ट 6। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे पार्ट 7, जिसमें होगा जंतुओं में जनन के बारे में हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। उसके लिए जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।